जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कि देखिए, मैं जो हूं ना इधर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और विद्यार्थी का बहुत सारा का मैसेज आ रहा था और कोचिंग से भी कॉल आ रहा था कि सर आप कहाँ हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था। इसी कारण से जो है मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। अब मैं स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैट्रिक इंटर का जो रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा है इस बार का। और जिसने भी बिहार बोर्ड के 2021 में जो पास किए हैं उसका जो है अभी तक मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो वो जल्दी फॉर्म फिलअप कर दे कि उसका डेट ज़्यादा दिन नहीं है, तो जल्दी से जाए और फॉर्म फिलअप कर दे ताकि आपको जो है मैट्रिक और इंटर का जो स्कॉलरशिप है उसका आप लाभ प्राप्त कर सके। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है ना वो है कंपटीशन बैच को लेके। आज मैं एक नया कंपटीशन बैच स्टार्ट कर रहा हूं श्री राम प्रभु की कृपा से। तो उस कंपटीशन बैच में जो है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं। मैं आपको एसएससी, ठीक है, उसके एसएससी, उसके बाद रेलवे और उसके बाद जो है रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसके बाद ग्रुप डी, और उसके बाद जो है ना आपको जो है इसमें बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस और बैंकिंग, ठीक है, इन सभी का जो है मैं आपको जीके प्रश्न करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो हम लोग जानते हैं सभी को ही कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और उसके बाद तिरंगा में कितना रंग होता है। क्या ये आपको ये सब चीज तो आपको सारा को पता ही होगा मेरे पास मेरे अंदाज से। मगर ये आपको पता है कि कब ये लागू किया गया था, कब इसको जो है सबसे पहले ये कहां पे गाया गया था, सब राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां पे गाया गया था, राष्ट्रीय गान कहां पे गाया गया था, और ये सब चीज आपको नहीं पता है। तो इसी के बारे में आज हमारा जो ये वीडियो बनेगा, इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में टोटली बताएंगे। बस आपको क्या करना है ना, वीडियो को बस ध्यान से देखना है और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चल जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। मैं इंपोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करूंगा जो कि आपको, जिससे कि आपको बैंकिंग में, एसएससी में, बिहार पुलिस में, इस सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। लिख के लीजिए, मैंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, भारत के जो कुल राष्ट्रीय प्रतीक है ना तो वो तो बहुत ज्यादा ही होगा, 23 होगा, 24 होगा। मगर मेरे हिसाब से जहां से क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में, वो जो है ना, देखिए उसमें जो है 10 है, 10 में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 10 को जो है ना उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 10 में से। अब देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग, ठीक है। 10 जो है राष्ट्रीय ध्वज का बात करेंगे। अब राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको जो है संविधान सभा के द्वारा जो है कब मतलब लागू किया गया था, इसका प्रारूप कब बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज का, तो इसका बनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा हम लोग का जो है उसका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अब देखिए, अब नाम तो हम लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा के नाम जाना जाता है, राष्ट्रीय फ्लैग, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका सबसे ऊपरी रंग जो है वो केसरिया रंग है, ठीक है, और बीच वाला रंग मतलब मध्य का जो रंग है वो सफेद है, और सबसे नीचे जो है कौन सा है? गहरा रंग है,
और उसके बाद देखिए नीले रंग का अशोक चक्र है, किसका, बीच वाले में, जैसे ये तिरंगा है मान लीजिए, ठीक है, ये तिरंगा है, समझ गए ना, तो ये तिरंगा है, समझ गए ना। अब ये तिरंगा जो है, ये देखिए ये तिरंगा है ना, अब ये बीच वाला जो ये चिन्ह है, ये नीले रंग का अशोक चक्र होता है। अब अशोक चक्र में जो है तालियां समान दूरी पर, मतलब इसका जो दूरी होता है वो समान होता है, कितनी है, 24 होती है, कितनी होती है, 24 तालियां होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 तालियां होती है, और ये कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा आता है कि इसमें अशोक चक्र में क्या ये जो 24 तालियां होती है उसकी दूरी क्या होती है, तो लिखना है समान दूरी होती है, ठीक है, समान दूरी पे टिक मार देना। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए भारतीय मानक संसाधन द्वारा, ठीक है, भारतीय मानक संसाधन द्वारा जो है इसको जो है, इसका जो राष्ट्रीय फ्लैग जो है उसको जो है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका कितना मानक आकार बनाया गया, मतलब काय वो आकार जो है हमारे भारत देश में तिरंगा का आकार जो है निर्धारित किया है, गया है, किसके द्वारा, भारतीय मानक संस्था द्वारा, ठीक है। तो 9 किया गया है, कितना किया गया है, 9 किया गया है, कितना किया गया है, फिर से एक बार बता रहा हूं, 9 किया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा वाला का जो आकार है ना वो कितना है, 21 फुट इंटू 14 फुट, ठीक है, 21 फुट इंटू 14 फुट है, याद रखिएगा। 21 फुट क्या है, 21 फुट आपका क्या है, लंबाई है, और 14 फुट क्या है, चौड़ाई है, याद रखिएगा। 21 फुट क्या है, लंबाई, और 14 फुट चौड़ाई है, ठीक है। और सबसे छोटे वाले का जो आकार है वो कितना है, 6 इंच लंबाई और गुना 4 इंच चौड़ाई, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। अब देखिए 6 इंच गुना 4 इंच, ठीक है, तो ये छोटा सबसे छोटा आकार है। सॉरी, अभी भी तबीयत सही से ठीक नहीं हुआ, फिर भी मैं आप लोग को जो क्लास दे रहा हूं। अब देखिए इस क्लास में जो है ना आपको पूरा, मतलब ये जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है ना, इस बैच में सिर्फ आपको जीके बताया जाएगा और जो भी होगा एग्जाम से रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटाने दीजिए। अब आगे चलते हैं, देखिए दूसरा हमारा राज्य चिन्ह है, कौन सा है, यहाँ पे देखिए राज्य चिन्ह है 2 नंबर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हमारा है, अब दूसरा जो है हमारा वो है राज्य चिन्ह, ये वाला देखिए, राज्य चिन्ह के बारे में बात करेंगे, 2 नंबर है राज्य चिन्ह। अब देखिए राज्य चिन्ह जो है ना, राज्य चिन्ह का जो है, राज्य चिन्ह का जो है भारत सरकार ने राज्य चिन्ह कब बनाया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बनाया। और राज्य चिन्ह में केवल 3 सिंह हैं, कितने सिंह हैं, केवल 3 सिंह है, 3 गो सिंह का फिगर है, आप लोग तो देखबे किए होंगे, केवल 3 सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस तीनों सिंह के नीचे में जो है, इस तीनों सिंह के जो नीचे में जो है क्या दिखाया गया है, 3 गो सिंह। अब बिहार पुलिस का जो, बिहार पुलिस सबका जो दरोगा होता है ना, तो उसको देखिएगा यहाँ पे मेडल लगा रहता है, 3 गो सिंह का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, किसका, राज्य का चिन्ह का हम बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, उसके बाद जो अगर हम बोलेंगे भारतीय चिन्ह में अशोक स्तंभ भी है, भारतीय चिन्ह में अशोक स्तंभ है, मगर वहां पे कितना सिंह है, 4 सिंह है, कितना सिंह है, राष्ट्रीय में 4 सिंह होता है, राष्ट्रीय मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह है, और राज्य चिन्ह में कितना है, 3 सिंह है। और नीचे में जो है पद्म अशोक चक्र दिया हुआ है, ठीक है, पद्म अशोक चक्र दिया हुआ है, समझ गए ना। अब आगे देखिए, उसके बाद जो है, और नीचे में ये तो दिया ही जाता है, उसके बीच में जो है लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, या नीचे लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है, क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इसको जो है फलक के नीचे मुंडको निषेध का सूत्र सत्यम जयते देवनागरिक लिपि में, किस लिपि में, देवनागरिक लिपि में लिखा रहता है, किस लिपि में लिखा रहता है, देवनागरिक लिपि में लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो जानकारी है ये इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्र चिन्ह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं,
ठीक है, साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है राष्ट्रगान, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रगान। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। अब देखिए 3 नंबर जो हमारा है वो है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है सही से, चलिए ब्लैक वाले से ही लिखते हैं। राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रगान के बारे में। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रगान जो है कौन सा है, जन गण अधिनायक, जन गण मन अधिनायक। ठीक है, अब देखिए इसके रचयिता जो है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, कुछ गलती हो जाएगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसको जो है संविधान सभा के द्वारा जो है लागू कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को किया गया लागू। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम ये कहां पे गाया गया था, तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। ठीक है, किसको, राष्ट्रीय गान को गाया गया था, जन गण मन अधिनायक को। ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले जो गाया गया था वो कहां पे गाया गया था, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसको गाने में कितना समय लगता है, गाने में देखिए कितना समय लगता है, गायन में। अब देखिए गायन में कितना समय लगता है, तो गाने में जो है ना इसको 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 52 सेकेंड। देखिए इसका प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में जो है, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में जो है 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना लगता है, 20 सेकेंड का टाइम लगता है। समझ गए ना, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना लगता है, 20 सेकेंड का समय लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय गीत आ गया। राष्ट्रीय गीत जो है उसके बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय गीत तो आप लोग जानते हैं कौन सा है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन अधिनायक है। क्लियर होते जा रहा है, जो क्लियर नहीं होगा उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उतार नोट करते भी जाइए, साथ साथ नोट कीजिएगा तो याद हो जाएगा फटाफट जल्दी से। बहुत सारा लड़का जो है ना कहता है सर पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अरे पढ़ने में मन कैसे लगेगा जी, ध्यान दीजिएगा तो फटाफट पढ़ने में। मन को शांत कीजिए, मन को जितना शांत कीजिएगा उतना पढ़ने में मन लगेगा। कहता है किसी चीज को पाना है तो किसी चीज को खोना पड़ेगा बाबू। अगर किसी चीज को पाना है तो खोना तो पड़ेगा ही। अब रहोगे लफुआबाजी करने में तो थोड़ो याद होगा जी, लफुआबाजी करने में याद होगा। अगर किसी चीज को पाना है तो सब चीज को भूल जाओ, उस चीज के प्रति क्या बना दो, अपना पूरा एकदम जागरूकता बना दो। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत चलते हैं। राष्ट्रीय गीत, अब देखिए राष्ट्रीय गीत जो है क्या नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। ध्यान से देखिए,
वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। अब देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लिखने वाला जो था वो कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी था, द्वारा रचित किया गया था। और कहां से लिया गया है इसको लिया गया है आनंद मठ से। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। किसको? वंदे मातरम को। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम जो है इसको कब गाया गया था और कहां पे गाया गया था बता रहे, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इसको जो है 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेम एकदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं, अवसर पर गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो है अवसर पर गाया गया था वंदे मातरम को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका ताल जो है, मतलब ताल जो गीत का जो ताल है वो कैसा है, ध्यान से देखिएगा। गीत का ताल जो है कहारवा है, कहारवा राग है। कौन सा राग है? कहारवा राग है, ठीक है, कहारवा राग है। इसका गीत का ताल कैसा है? कहारवा राग है। उसके बाद जो है ये तो हो गया पूरा। अब देखिए इसको गाने में जो है कितना समय लगता है? 1 मिनट और 5 सेकेंड, 1 मिनट और 5 सेकेंड लगता है। इसको गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट और 5 सेकेंड लगता है। वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट और 5 सेकेंड लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग के बारे में जानेंगे। पांचवा हमारा क्या? राष्ट्रीय पंचांग, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो है कैलेंडर जो होता है, कौन सा, किसके द्वारा कैलेंडर जो है और कैसे जो है ठाकुर प्रसाद जो हम बोलते हैं कैलेंडर जो है ठाकुर प्रसाद द्वारा रचित था। अब उसमें कौन कौन सा जो महीना आता है उस महीना के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बताते हैं। 5 नंबर में क्या है हमारा? राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए राष्ट्रीय पंचांग को जो है संपूर्ण भारत में एक राष्ट्रीय पंचांग थी, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर लिख देते हैं, देखिए ध्यान से। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत में जो है राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर भी जो है क्या चलता है। ये किस पे आधारित है? तो संख संवत पर आधारित है, संघ संवत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए भारत में जो कोई भी चीज जो है भारत सरकार ने अपने सारे उद्देश्य को जो है राष्ट्रीय पंचांग में कब जो है डिनोट किया गया है? तो देखिए 22 मार्च 1957 को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत सरकार ने जितना भी उद्देश्य है, कब छुट्टी देंगे, कब जो है बैंक बंद रहेगा, कब सरकारी छुट्टी रहेगा, समझ गए ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो भारत सरकार ने अपना सारा उद्देश्य जो है राष्ट्रीय पंचांग में कब लागू किया था?
कब पारित किया था? 22 मार्च 1957 को। कब किया था? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार कितना महीना होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भी जानते हैं हम लोग 12 महीना होता है एक साल में। ठीक है, अब इसमें जो जानते हैं हम लोग जनवरी फरवरी, वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब जानते हैं, मगर राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से उसका नाम क्या हुआ? तो देखिए, चैत्र, उसके बाद बैसाख, उसके बाद जो है जेठ, आषाढ़, जिसको अखाड़ कहते हैं हम लोग, श्रावण, जिसको सावन बोलते हैं। ठीक है, सावन, भाद्रपद बोलते हैं, इसको बोलते हैं भादौ। ठीक है, आश्विन, कार्तिक, जिसको कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, अगयन मतलब अगहन, पूस, माघ शीर्ष, जिसको माघ बोलते हैं, तथा फागुन। ठीक है, इतना महीना फिर से एक बार बताता हूं। चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, ये हम लोग का बोली में, ये हम लोग का बोल चाल में बोला जाता है। ठीक है, मगर इसका नाम देखिए, हम बोलते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ शीर्ष तथा फागुन। ठीक है, अब हम लोग के भाषा में सुनिए, चैत्र, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ तथा फागुन। ठीक है, ये सभी जो है ना, ये क्या हो गया? राष्ट्रीय पंचांग के द्वारा नाम इसका बनाया गया। कब बनाया गया था? 22 मार्च 1957 को बनाया गया था। ठीक है, और लागू भी किया गया था पूरे भारत देश में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, वीडियो जो है हमारा लंबा हो गया है। अब दूसरे वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। 5 हम बताए हैं, 5 तो बताएं और 5 रह गया है, इसका वीडियो हम दूसरा लेके आएंगे। तो जो भी चैनल पहली बार आए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।